हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर आरती से अंजलि सवाल करती है कि तुम ये क्या कर रही हो, गाँव की लड़कियों को ले जाकर के तुम उसे भेजने का धंधा कर रही हो, तुम उसे गायब कर रही हो। तो बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगी, क्योंकि मैं अमीर होना चाहती हूँ, इसलिए बोलते हैं कि आई वॉन्ट रिच। इसकी वजह से मैं अगर मुझे क्राइम भी करना पड़े तो मैं करूँगी, नंबर 2 का धंधा करना पड़े तो भी मैं करूँगी। तभी देखते हैं कि अंजलि उसे डांटती है और बोलती है कि तुम कुछ नहीं करोगी और तुम अभी बहुत नशे में। तो बोलती है अंजलि को भला बुरा बोलती है और बोलती है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और क्रिमिनल तो मैं हूँ ही, क्योंकि मैंने अभय सिंह राजपूत का खून किया है। अरे मैं खूनी हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी मिली भगत होती है। जो यहाँ गिनी होती है वो बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि गिनी यही चाहती थी। तभी देखते हैं कि वेद जो होता है उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे तुम ऐसे मत करो। और वो यहाँ पर बोलते कि आरती अभी तुम नशे में हो, चलो यहाँ से, लेकिन वो उसे जाने के लिए बोलती कि अरे तुम जाओ यहाँ से। तभी देखते भजन भी यहाँ पर बोलता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वेद होता है उसे गुस्सा आता है और वेद उसे थप्पड़ मारता है। और थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम सबसे बड़े गिरे हुए आदमी। तभी बोलता है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, मेरे पास एक हुक्म का इक्का है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि तुमने आरती पर भी हाथ उठाते हैं, बहुत ही बेकार लड़का। यहाँ पर वो वेद को इस तरीके से आरोप लगाता है, जिसकी वजह से वेद को गुस्सा आता है और थप्पड़ मारता है। जैसे ही गिरता है सानिया आ जाती है और सानिया जो होती है वो भजन को उठाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो समझाता है कि ये बहुत ही घिरा हुआ आदमी है और वो उसकी हरकतें बताती है, जिसकी वजह से सानिया शांत हो जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो कली होती है उसको वो धमकी देता है। यहाँ पर जो भजन होता है वो बोलता है वेद से कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक हुक्म का इक्का है। बोलते हैं कि क्या है। तभी वो कली को लेकर आता है। कली को देख कर कि वो उसको गुस्सा आता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही कली आ जाती है तो कली को देख कर के आरती फिर से वहाँ पर नाटक करती है कि ये देखो आ गई है। और कली वेद के पास आने के बाद बोलती है कि देखो ना वेद बाबू, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मैं यही तो चाहती हूँ एक लड़की के मेरे में क्या नहीं है, क्या कमी है मुझ में, मेरे अंदर सब कुछ है, तो आप मुझसे क्यों नहीं अपनाते। लेकिन वेद यहाँ पर उसको समझता नहीं। तभी देखते हैं कि आरती आती है और बोलते हैं कि ये रही तुम्हारी प्यार, ये रही कली, तुम्हारे पास तो कली है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये इस तरीके से वो वहाँ पर नाटक करने लगती है। तभी देखते हैं वेद कली को धक्का देता है और आरती को समझाने की कोशिश करता है कि आरती तुम अभी नशे में हो, चलो यहाँ से। लेकिन तभी इतना बोलते बोलते आरती देखते हैं नशे में धुत रहती है, जिसकी वजह से वो वेद के गोदी में बेहोश हो जाती है। जिसकी वजह से देखते हैं कि आरती के सामने यहाँ पर पद्मा पूछती है अंजलि से कि क्या हुआ, आरती को क्या हुआ। लेकिन वो बताती है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ देखते हैं कि ये सब साधिका की चाल होती है। जैसे ही बेहोश होती है तो वेद उसे उठाने की कोशिश करता है, आरती उठो आरती उठो। यहाँ पर सानिया बोलती है कि क्या हुआ इसको, और बेहोश हो चुकी होती है। तभी देखते हैं कि पद्मा पूछती है अंजलि से कि क्या हुआ, आरती क्या बोल रही थी वकील दीदी। तो बोलते हैं कि सब कुछ सर्वनाश और सब कुछ अंधेरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। ये गिनी सिंह राजपूत ने जो किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये अब देख क्या करती हूँ मैं। वो ऐसे भी पुरोहित से बोलती है कि वो सबको सज़ा दिलाएगी यहाँ पर, चाहे वो दामोदर मौजूमदार हो, चाहे गिनी सिंह राजपूत हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई क्रिमिनल को छोड़ेगी नहीं। इस तरीके से वो एसपी सर को बताती है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि वेद जो होता है आरती को उठाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से देखते हैं कि आरती जो होती है वो बेहोश होती है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो साधिका होती है वो बोलती है कि मुझे मालूम था वेद, देखो ना ये कितनी शराब पी रखी हुई है, होश में नहीं है, इसीलिए मैं इसको बोल रही थी कि जब संभाली नहीं जाती तो इतना पी क्यों रही है। लेकिन एक काम करो, कोई नहीं वेद, तुम इसको लेकर के जाओ ऊपर कमरे में। लेकिन वेद यहाँ पर मना करता है और बोलता है नहीं, मुझे इसे लेकर के जाना होगा। लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो इतने नशे में धूत है तो तुम इसे लेकर कितनी रात को कहाँ जाओगी। तभी देखते हैं कि वेद फिर भी बोलता है कि मैं यहाँ पर उसको नहीं छोड़ सकता हूँ और मैं लेकर के जाऊँगा, यहाँ रहना उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वेद मना कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वेद मना करता है तो यहाँ गिनी भी बोलती है कि हाँ वेद तुम जाओ, इसको लेकर के आराम करो, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, और वैसे भी इतनी रात को तुम जाओगे कहाँ। सानिया भी बोलती है। तो वेद जो होता है उसकी बात को मान लेता है और यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती को उठाता है गोदी में और ले जाकर अंदर कमरे में लेकर जाता है। यहाँ पर साधिका बोलती है कि तुम इसके लेकर के जाओ, मैं तुम्हारे लिए मस्त कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तभी देखते हैं वो यहाँ पर
गिन्नी को बोलती है कि क्या मैं स्पेशल कॉफ़ी दे के आऊँ, तो वो बोलती है हाँ ज़रूर। और तभी वो लोग बात करने वाले होते हैं कि आज के बाद सब बदल जाएगा। तो यहाँ पर सानिया बोलती है कि क्या करने वाले हो तुम लोग, वो पूछने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर कोई उसको जवाब नहीं देता। तभी देखते हैं कि सारिका बोलती है कि तुम इसे लेकर के जाओ भजन, और भजन जो होता है वो उसे लेकर के चला जाता है। और जैसे ही सानिया जाती है, यहाँ पर देखते हैं कि वेद उसे कमरे में लेकर के आता है आरती को, और आरती को लिटाता है क्योंकि आरती बिल्कुल भी होश में नहीं होती है। तो वो उसे लेकर कमरे में जाता है और उसे उठाने की कोशिश भी करता है, पर आरती बिल्कुल भी नहीं होश में होती थी। इसकी वजह से वो उसके कपड़े भी चेंज कर देता है और आरती को वो आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। इतने में देखते हैं कि सारिका की जो चाल होती है वो उसमें कामयाब हो जाती है, और देखते हैं कि वो कॉफ़ी लेकर के आती है। यहाँ पर वेद जो होता है आरती के कपड़े चेंज कराता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। तभी सारिका वहाँ पर आती है और उसके लिए कॉफ़ी लेकर के आती है। तो बोलते हैं कि वो तुमने कपड़े भी चेंज करा दिए, मैंने इसको बोला था कि जब तुमको पीने में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह जाती है और तो तुम मत पिया करो। इस तरीके से वो यहाँ पर उसको बताती है। यहाँ देखते हैं कि वेद जो होता है वो उसको बोलता है कि आपकी ज़ुबान बीच में कटी हुई है क्या? तो बोलती है मतलब क्या? तो यहाँ पर वो बोलता है कि आपकी ज़ुबान एकदम नागिन की तरह जहरीली है, जिसकी वजह से देखते हैं कि वो उस पर गुस्सा करती है। और फिलहाल के लिए वेद जो होता है वो कॉफ़ी ले लेता है, और वो बोलती है कि कॉफ़ी, और वो ले लेता है क्योंकि कॉफ़ी में जो होता है वो नशे वाली चीज़ मिला के रखी होती है सारिका ने, और यहाँ पर उन लोग की साजिश होती है, जिसकी वजह से वेद जो होता है उसको नहीं पता होता और वो कॉफ़ी ले लेता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है, और सारिका वहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं कि जो गिनी होती है वो कली से बोलती है कि तुम्हें वेद चाहिए ना? तो बोलती है हाँ किसी भी कीमत पर। तो बोलती है तो बस फिर काम हो गया, आज के लिए वेद तुम्हारा है आज रात। तो वो मान जाती है और बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि वेद जैसे ही उसको पीने की कोशिश करता है कॉफ़ी को, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसमें नशे वाली चीज़ होती है, जिसकी वजह से वो पीता है और उसको चक्कर आ रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि वो पीता है और चक्कर आने लगता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सारिका जो होती है वो उसे तैयार करती हैं कली को वेद के पास जाने के लिए। और वेद जो होता है जैसे जैसे कॉफ़ी पीता है उसे चक्कर आता है, वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है, और वो फिर भी उसे जैसे ही चक्कर आता है वो हिम्मत नहीं होती उसकी, और वो आरती के साथ उसी बेड पर गिर जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सारिका होती है वो बोलती है कि ये तो 1 ही मिनट में काम हो गया, और वहाँ पर गिनी भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग उसे जो नशे वाली दवा पिला होते हैं, बेहोश होती है, उसी का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर कली को बोलते हैं तुम्हें चाहिए था ना वेद, तो जाओ आज रात के लिए वेद तुम्हारा। इस तरीके से यहाँ पर गिन्नी बोलती है, और आरती को वो दोनों उठा करके दूसरे कमरे में लेकर चली जाती हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वेद बेहोश होता है। उसी के पास कली जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और आरती को वो दोनों उठा करके दूसरे कमरे में लेके जाती हैं। और कली जो होती है वो वेद के पास आती है और वेद को छूती है और उसके सीने पर हाथ रखती है, जहाँ पर देखते हैं कि वेद को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है, इसलिए वेद वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। और इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है कली, क्योंकि ये उन सबकी चाल होती है। और इसकी बात देखते हैं कि जो वेद होता है उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो कली उसके साथ जो रिश्ते होते हैं उसको आरती को दिखाने के लिए उन लोग चाल रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आरती वेद को छोड़कर चली जाएगी और वेद और आरती जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, और इसीलिए वो इस तरीके से करते हैं। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो वेद के पास जाती है और उसके कपड़े निकाल देती है, जहाँ पर देखते हैं कि सारिका जो होती है दूसरे दिन चाय और कॉफ़ी लेकर के जाती है, और यहाँ पर नाश्ता जैसे ही लेकर जाती है वो कमरे में, हालांकि वो उसकी चाल होती है, पर वो वहाँ पर पहुँचने के बाद नाटक दिखाती है और वो आवाज़ देती है सामने से कि आरती आरती वेद, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पर देखते हैं कली और जो वेद होते हैं वो एक साथ सोए होते हैं। इसी का फ़ायदा देखती है और वो नाटक करते हुए वहाँ पर सबको बुलाती है कि आरती आरती, हे भगवान ये क्या हो गया, सारिका गिन्नी सबको सारिका आवाज़ देती है कि सानिया जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। सब लोग वहाँ पर भाग के आते हैं कि क्या हुआ, कैसी बात है, और वो बोलते छी 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 ये क्या हो रहा है, हे भगवान मैं क्या करूँ। इस तरीके से वो वहाँ पर रोने लगती है, और यहाँ पर वेद बेहोश होता है क्योंकि उसके नशा जो होता है अभी तक ठीक से उतरा नहीं होता, और नशे में वो होश में नहीं होता, जिसकी वजह से वो लेटा होता है। तभी आरती को आवाज़ आती है कि कौन है और ये इतनी सुबह को क्यों बुला रही है। वो सारिका की आवाज़ सुनती है, जिसकी वजह से वो भी उठ के आती है। यहाँ पर देखते हैं कि घर में जो बाकी सब होते हैं वो भागते हुए जाते हैं। तभी देखते हैं कि कमरे में जाते ही आरती जो होती है वो देखती है, तो गिनी बोलती है कि छी छी ये क्या हो गया, देखो ना आरती ये एक साथ सोए। और तभी देखते हैं कि ये सब देख करके आरती गलत समझ रही थी, और आरती वेद को बोलती है कि वेद वेद, और वो कली को भी उठाती है और बोलती है हे कली उठ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और कपड़े भी उन दोनों के नीचे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो शक करने लगती है। और ये तभी वो वेद को उठाती है, वेद उठो वेद उठो। वेद उठता है और बोलता है कि क्या हुआ आरती, तो बोलती है कुछ नहीं हुआ अब होगा।
और देखते हैं कि वो वेद को इस तरीके से बोलते हैं कि ये तुम क्या किए, तुमने ऐसा क्यों किया। और वेद को समझ में नहीं आ रहा होता है और बोलते हैं कि क्या हुआ, वो समझ ही नहीं पा रहा होता है। तभी बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा था। तो वहाँ पर वो बोलता है कि क्या हुआ आरती, किस तरीके से क्या बोले हो, कुछ तो नहीं चल रहा। तभी बोलते पीछे देखो, और वो हाथ उठाने लगते हैं वेद पर। और वो कली को बोलते हैं कि हे कली, ये तुमने क्या किया ये। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ प्यार कर रही थी और ये प्यार है। तभी वो हाथ उठाती है वेद पर और वेद जो होता है आरती का हाथ रोक लेता है और बोलता है आरती ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी। तो बोलते हाँ। और तभी कली को देख करके कली की तरफ वो बोलते हैं कि देखो पीछे तो देखो। यहाँ पर कली की तरफ देखते हैं जिसकी वजह से कली पे वो गुस्सा करती है। यहाँ पर देखते हैं कि वेद कली को झटका देता है क्योंकि कली उसके ऊपर हाथ रखते तो वेद को बहुत गुस्सा लगता है और बोलती है छी। तभी यहाँ पर देखते हैं आरती बोलती है कि ये सब क्या हो रहा था, ये देखो। वो बोलता है मुझे क्या पता, और वो समझ नहीं पाता है क्योंकि उसे सच में नहीं पता होता। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये तुम्हारे कपड़े, ये कली के कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि प्यार कर रहे थे, जिससे वेद उससे गुस्सा करता है। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती रोते हुए बोलते हैं कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो बोलते हैं कि क्या हुआ आरती, सुनो मेरी बात सुनो। लेकिन आरती उसकी बात सुनने से पहले ही बोलती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए और मैं सिर्फ डिवोर्स लूँगी, मैं जा रही हूँ। और जिसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं कि वेद को बहुत बुरा लगता है। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि गिनी जो होती है वो यहाँ अंजलि के पास फ़ोन करके बोलती है कि वेद ने कली को चुन लिया, जिसकी वजह से आरती सब कुछ छोड़कर चली गई है और आरती का घर टूट गया जिस तरीके से तुमने मेरा घर तोड़ा था। इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि समझ जाती है और तभी वो बोलती है कि खेल तुमने शुरू किया है गिनी सिंह राजपूत और खेल मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।